नमस्ते छात्रों, आज हमें 10वीं कक्षा के लिए रिवीजन क्या है वो देखने वाले हैं। ये रिवीजन होता है पार्ट 1 टर्मिनल एग्ज़ाम के लिए। ध्यान से सुन लेना छात्रों और इसे ध्यान से रिवाइज कर लेना। पहले हमें पोर्शन की तरफ देखेंगे। पोर्शन क्या है? पद्य की तरफ से 5 लेसन दिया गया है और गद्य में 5 पोएम दिया गया है, गद्य में 4 लेसन दिया गया है और अपठित में 3 स्टोरीज है, व्याकरण में 5 है और पत्र लेखन 2 और निबंध में 3। चलो पहले फर्स्ट क्या होता है पद्य में। पोएम की तरफ से 5 है, कबीर के 2 हैं, कर्मवीर, रसखान के पर, मातृभूमि, अब्दुल रहीम खान खाना। नेक्स्ट गद्य में व्यक्तित्व, लोभ, आत्मनिर्भरता, ऐसे ऐसे। अपठित में मिठाई वाला, हींग वाला, बाप का हृदय। व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। पत्र लेखन में 2 लेटर दिया है। बचत खाता खोलने की प्रार्थना पत्र, गलत माल बेचने की शिकायत पत्र। ये बेचने की नहीं, भेजने की। भेजने की शिकायत पत्र। नेक्स्ट निबंध में पर्यावरण, स्वच्छ भारत और खेल का महत्व। पहले हमें कबीर के दोहे वो क्या देखेंगे। इसमें पोएट इंट्रोडक्शन देना बहुत आवश्यक होता है। ये दोहे कंठस्थ हैं, ये दोहे मेमोरी होने के कारण ध्यान से पढ़ लेना। इसके अलावा इसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं और कठिन शब्दार्थ हैं और संदर्भ साहित्य वाक्य ये भी है, ध्यान से पढ़ लेना छात्र। आपको वो दोहे का याद में है क्या? जाको राखई साइया, मारी ना सकई कोई, बालना बाकी बांका करी सकई, जो जग बैरी होई। साधु ऐसा चाहिए जैसा सुब सुबाई, सार सार को गही रहे, दोदा दे उड़ाई। जाघट प्रेम न संचरई, सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की, सांस ले तू बिनु प्राण। जिन ढूंढा तिन पानिया, गहरे पानी बैठी, मैं बपुरो डूबन ढरा, रहा किनारे बैठी। कि यही 4 दोहे होते हैं, मेमोरी होता है, ध्यान से पढ़ लेना। इसके बाद में कर्मवीर हैं, कर्मवीर पोएम, इनके आथर होते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। इसमें भी है संदर्भ साहित्य वाक्य, ये कंठस्थ नहीं है, लेकिन इसमें जो शब्दार्थ होता है वो ध्यान से पढ़ लेना। इसके बाद में इसमें सप्रसंग व्याख्या है, कविता का सारांश होता है, ध्यान से पढ़ लो छात्रों। नेक्स्ट वन है रसखान के पद। रसखान के बारे में आपको क्या पता है? उनके बारे में इसमें 3 पोएम दिया गया है, पूरे श्री कृष्ण के बारे में दिया गया है। रसखान के पद के आथर होते हैं रसखान। इन्होंने दिल्ली के पठान हैं, रहने पर भी वल्लभ संप्रदाय के गोस्वामी विठल दास के शिष्य थे। मुसलमान होने पर भी इन्होंने श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उनके बारे में इन्होंने ये कविता को रचे हैं। इनके रचनाएं 2 होते हैं, प्रेम वाटिका और सृजन रसखान। प्रेम वाटिका में प्रेम का महत्व और सृजन रसखान में प्रेम और भक्ति के बारे में कहे हैं। इनके यही इसमें 3 दोहे दिया गया है, वो भी ध्यान से पढ़ लो। इसमें भी क्वेश्चन आंसर्स है, 6 क्वेश्चन आंसर्स दिया गया है, ध्यान से पढ़ो। ये एक बार में पढ़ो इस पोएम को। मानुष हाउ तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के वारन, जो पशु हाउ तो कहा बसु मेरो, चरौ नित नंद की देनु मंचारन। पाहन हाउ तो वही गिरी को, जो दरियों कर छत्र पुरंदर धारण, जो खग हौथौ बसेरो करो,
मिली की कालिंदी कूल कदम की डारन। सेकेंड वन है मोर पंखा सिर ऊपर राखी हो गुंज की माला गले पहिरोंगी ओडी पीतांबर ले लकुटी बन गोदन ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरे रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग भरोगी। या मुरली मुरलीधर की अदरांधरी अदरां धरोंगी। थर्ड वन सेज महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाही निरंतर गावे जाही अनादि अनंत अखंड अबे अच्छे सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटई पचिहारे तऊ पुनि पार्व न पावे। ताही आही की चौहरिया छचिया भरी छाछपे नाच नचावे। ये 3 पोएम दिया गया है। इसका ERC होता है संदर्भ साहित्य व्याख्या, ध्यान से पढ़ लेना। इसके बाद में है 4th पोएम है मातृभूमि। आतर होते हैं मैथिली शरण गुप्त। वो इसमें भी कठिन शब्दार्थ है। क्वेश्चन आंसर्स 6 क्वेश्चन आंसर्स दिया गया है। और मातृभूमि कविता का सारांश सप्रसंग व्याख्या है, वो भी ध्यान से पढ़ो। इसके बाद में होते हैं अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाने के बारे में आपको क्या पता है? जो भी पोएट इंट्रोडक्शन पूछते हैं तो ध्यान से लिखना। अब्दुल रहीम खान खाना उन्होंने उनके पिता का नाम होता है बैरम खान, अकबर के मंत्री थे उन्होंने। इनके रचनाएं होते हैं रहीम दोहावली, बरवई नाई का भेद, मदनाष्टक आदि। ओके, इनके दोहे को एक बार मैं पढ़ती हूँ क्योंकि ये कंठस्थ है, ध्यान से सुन लेना छात्रों। मांगे घटत रही पद कितो करो बड़काम, 3 पैग वसुधाधरी तऊ बावनई नाम। रहीमन जिहुआ भावरी कही गई सरक पताल, आपू तो कही भीतर गई जूती का कपाल। थर्ड वन अंतर दाव लगी रही धुआं न प्रकटै सोई, कई जिए आपन जानही कई जिही बीती होय। फोर्थ वन रहीमन विपदाऊ बली जो धोरे दिन होई, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई। इसमें 4 क्वेश्चन आंसर्स दिया गया है, ध्यान से पढ़ लो। और दोहे के भावार्थ लिखना बहुत बहुत अवश्य होता है। जब भी हमें पोएम के तरफ से कुछ पूछते हैं तो जरूर से जरूर उसमें पोएट कौन होते हैं और पोएम का नाम क्या है वो बताना बहुत अवश्य होता है। इससे मार्क बहुत आसान से मिलता है, ध्यान से पढ़ लेना। ओके, पोएम से अब हमें गद्य के तरफ जाते हैं लेसन में। इसमें 4 लेसन होते हैं, व्यक्तित्व, लोभ, आत्मनिर्भरता, ऐसे ऐसे। सब लेसन कोई लेसन होता है, पोएम होता है या स्टोरी होता है, आतर बहुत बहुत अवश्य है, ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि उसमें संदर्भ साहित्य व्याख्या पूछते हैं। जब जरूर से जरूर आतर का नाम लिखना बहुत अवश्य होता है। और उनके साथ में साथ जो उनके रचनाएं होती हैं और उनका जन्म है, मृत्यु है, कोई सम्मान है तो उसे ध्यान से पढ़ लेना, 1 मार्क में जरूर से पूछे जाता है। व्यक्तित्व के आतर होते हैं मैथिली शरण गुप्त। इसमें 5 वाक्यों में उत्तर है। इसमें तो शॉर्ट आंसर्स नहीं होते हैं, डिटेल क्वेश्चन आंसर्स हैं। 4 क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसे ध्यान से पढ़ लो। उसके बाद में शॉर्ट नोट्स लिखना है, टिप्पणी लिखिए, वो ध्यान से पढ़ो। उसके बाद में सारांश एक्सरसाइज होता है, ट्रू और फॉल्स और फिलअप्स, खाली जगह भरिए। बस सेकेंड लेसन है लोभ। लोभ के आतर होते हैं आचार्य महावीर प्रसाद त्रिवेदी। कौन है आतर? आचार्य महावीर प्रसाद त्रिवेदी। तो ध्यान से पढ़ो। इसमें भी जो एक्सरसाइज दिया जाता है, मतलब कठिन शब्दार्थ है, फिलअप्स होता है, ट्रू और फॉल्स होता है, कुछ भी हो, ध्यान से पढ़ लो। और इसमें क्वेश्चन आंसर 4 क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये 4 क्वेश्चन आंसर्स भी डिटेल क्वेश्चन आंसर्स ही है, इसमें कोई शॉर्ट आंसर्स नहीं है। लेसन में का पूरा डिटेल होने के कारण ध्यान से पढ़ लेना छात्रों। नेक्स्ट वन होता है थर्ड लेसन आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता क्या है, मतलब क्या है छात्रों? आत्मनिर्भरता अपने आप पर भरोसा रखना, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो उसका ही ये लेसन में दिया गया है और ये तो हमें पहले ही पढ़े हैं। तो पूरा एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर्स होता है। इसमें 7 क्वेश्चन आंसर्स दिया गया है।
इसके अलावा इसमें कठिन शब्द सही या गलत और खाली स्थान भरिए। ध्यान से पढ़ो। आत्मनिर्भरता के इसके आतर कोई नहीं है, कोई भी कहा गया नहीं है, क्योंकि ये संकलित है। संकलित मतलब एक कलेक्शन होता है, एक कलेक्शन में से थोड़ा पार्ट उठाकर लेसन से दिया गया है, इसलिए इसका आतर, इसमें आतर का नाम कोई नहीं है। जब भी यहाँ से पूछते हैं तो इसमें आतर का नाम लिखने का कोई आवश्य नहीं है, सिर्फ लेसन का नाम बताना बहुत बहुत मुख्य होता है। फोर्थ वन है ऐसे ऐसे एकांकी। एकांकी का मतलब क्या है? स्टोरी है। ये स्टोरी तो आपने पहले ही पढ़े हैं 8th स्टैंडर्ड में ही, तो बहुत अच्छा स्टोरी होता है। आतर की विष्णु प्रभाकर, इसे ध्यान से पढ़ लेना। स्टोरी होने के कारण जब भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आपने आसान से आंसर कर सकते हैं, रहने पे भी कोई ग्रामर मिस्टेक नहीं करना है, तो ध्यान से पढ़ लेना। कोई भी हो, कुछ भी हो तो समझ कर पढ़ो और उसका आंसर ठीक से लिखना है। इसमें सिर्फ 7 क्वेश्चन आंसर्स दिया गया है। इसमें कोई कुछ पात्र होते हैं क्या हैं और उसका थीम क्या होता है, ये लेसन आपको अच्छा ही पता है, क्योंकि स्टोरी होने के कारण मैं समझती हूँ कि आप इसे नहीं भूले होंगे, इसलिए ध्यान से पढ़ो छात्रों, पढ़कर इसे कंठस्थ कर लेना। नेक्स्ट हमें देखते हैं अपठित। अपठित में 3 अपठित हमें टेस्ट के लिए, सॉरी एग्जाम के लिए लिए हैं। क्या क्या है? मिठाई वाला, हींग वाला और बाप का हृदय। मिठाई वाला क्या है? क्या स्टोरी था? आपको पता है कौन ही इसका आतर? पंडित भगवती प्रसाद वाजपेयी इनके आतर होते हैं। तो मिठाई वाला क्या क्या बनकर आता है? मुरली वाला सा आता है, खिलौना वाला सा आता है, क्योंकि वह एक इंसिडेंट में अपने बच्चे को खो दिया था, इसलिए वो बच्चे को प्यार से आता देखने के लिए आता है दूसरों बच्चों को, और कम दाम में सब कुछ बेच देता है। नेक्स्ट वन हींग वाला है। हींग वाला के आतर होते हैं कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान। हींग वाला तो एक मुसलमान होता है, सावित्री तो हिंदू महिला है। रहने पर भी इनमें आपसी प्रेम क्या है? बच्चे और बेटे का, माँ और बेटे का इसमें प्यार दिखलाया गया है। ये समझाते हैं कि आतर सुभद्रा कुमारी चौहान मजहब क्या होने पर भी, धर्म क्या होने पर भी, जाति क्या होने पर भी प्यार तो एक ही होता है, वो कॉमन होता है, कोई धर्म रहने पर भी, क्योंकि इसमें हींग वाला तो मुसलमान है और सावित्री हिंदू है, रहने पर भी इन दोनों में भी माँ और बेटे का प्यार होता है, यही इसमें साबित किया गया है। और थर्ड वन होता है बाप का हृदय। बाप का हृदय के आतर होते हैं सुदर्शन। ये इसमें क्या तीन ये हैं, ये क्या बोला गया है आपको पता है क्या? इसमें तो सिर्फ ऐसा ही सोचते हैं कि बाप का यही कर्तव्य होता है, सिर्फ परिवार के देखभाल के लिए नौकरी के जाना और कमाना, इतना ही, और बाकी पूरे का पूरा काम महिला के ऊपर यानी स्त्री के ऊपर ही सौंपा जाता है। घर के पूरे काम के अलावा बच्चों का देखभाल करना सब कुछ माँ का कर्तव्य होता है। ऐसा ही एक बाप का सोच होता है, ये विचार गलत है, यही इसमें साबित किया गया है। मैं सोचती हूँ क्योंकि अभी ये स्टोरी हमें आपको टीच किया था, इसके बारे में अच्छे आपको पता ही होगा। सब में भी आपको इसमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आंसर्स को ध्यान से पढ़ लो। ओके छात्रों, नेक्स्ट हमें व्याकरण की तरफ जाने वाले हैं। व्याकरण में संज्ञा, नाउन, सर्वनाम, प्रोनाउन, विशेषण, एडजेक्टिव, क्रिया, वर्ब और क्रिया विशेषण, एडवर्ब, इसके बारे में देखने वाले हैं। अच्छे ही पता ही होगा मैं सोचती हूँ, कोई ही भूले नहीं ना, ये तो ग्रामर पढ़े ही। संज्ञा क्या होता है, इसका डेफिनेशन आपको याद में है क्या? क्या होता है संज्ञा? नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। आपका ये डेफिनेशन क्या है कि किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव का बोध करने वाले जिन शब्दों का प्रयोग होता है वही संज्ञा है। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। सर्वनाम है संज्ञा के नाम पर
नाम के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में अभी 3 उपभेद होते हैं, मध्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। विशेषण है संज्ञा के अथवा सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं, उस शब्द को विशेषण कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। इसके बाद में क्रिया है। क्रिया तो क्या है, जिस कार्य का संज्ञा या सर्वनाम कार्य करने या होने का बोध कराता है वही क्रिया होता है। क्रिया तो 2 प्रकार के होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में और 2 उपभेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। इसके बाद में क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण का मतलब क्या है, क्रिया की विशेषता को बोध करता है वही क्रिया विशेषण होता है। ये 4 प्रकार के होते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब व्याकरण तो अच्छा ही अच्छा पता ही होता ही होगा छात्रों, ध्यान से पढ़ लो। पत्र लेखन है, बचत खाता खोलने का, प्रार्थना पत्र और गलत माल भेजने का शिकायत पत्र, रिक्वेजिशन लेटर होता है और ये कंप्लेंट लेटर होता है। लेटर राइटिंग को ध्यान से करेक्ट से जो हमें वो नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, ऐसा से शुरू करना है, डेट से शुरू करना है, पता से एंड करना है, बहुत अवश्य है। ध्यान से लिखो, यानी तो मार्क कम हो जाएगा। नेक्स्ट निबंध है। निबंध में पर्यावरण, स्वच्छ भारत और खेलों का महत्व। जब भी हम एक कॉम्पोजिशन लिखते हैं विषय सूची से शुरू करना पड़ता है। क्या है विषय सूची? सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस से शुरू करो, प्रस्तावना से शुरू करके, इंट्रोडक्शन से शुरू करके उपसंहार कंक्लूजन करके अदा करना है, समाप्त करो उसे। अच्छे से ध्यान से लिखो, पूरा ध्यान से पढ़ लो। कंठस्थ जो होता है कंठस्थ कर लेना छात्रों। टर्मिनल पार्ट 1 एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।